ये कहाँ तक क्वेश्चंस किए हमने? हम्म। 7.1। ये कहाँ गया अश्विन? सर लीव कर गया। वेटिंग रूम में होगी। यस। भाई देखो, एक तो कैमरा रखो सामने, ठीक है? ऐसे काम नहीं चलेगा। 7.1 के सारे क्वेश्चंस हो गए। यस सेवन सर। 7.2 सर की थ्योरम्स। 7.2 थ्योरम 7.2 हो चुकी थी हमारी। सर कर रहे थे हम। कर रहे थे नहीं बेटा, हम 7.3 भी कर चुके हैं। थ्योरम थ्योरम 7.2। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इक्वल। तो ये तुम्हें करना था ना घर पे जाके। किया तुम लोगों ने? कौन करे हैं? कौन इतनी मेहनत करे? रोज रोज तो मैथ्स की क्लास हो जाती है। नहीं। क्या था उसमें? कुछ था? कुछ भी नहीं था। कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो क्या होता है? उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। दो साइड इक्वल होती है। लेट्स से ये दोनों साइड इक्वल है, हम्म, ठीक है? कल ये दोनों ली थी, आज ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है? और अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, हमें प्रूव क्या करना है? इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स। तो इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल ये होगा, और इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल ये होगा। तो क्या किया था हमने? हमने किया था एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? तो एंगल बाइसेक्टर बी डी। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा? बी एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, हम्म, एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, ठीक है? तो जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा। क्लियर है? ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल तुम्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे, ठीक है? और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, तो सीपी सीटी से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो इक्वल जाएगा। हो। तो ये तुम्हें करना था ना, ये हर चीज मैं ही थोड़ी करूंगा बेटा। अब ये एक बार बताओ, ये नर्सरी लेवल की जो थ्योरम्स है ये भी मैं कराने लगा तो फिर कैसे काम चलेगा? थ्योरम 7.3 ये भी ऐसे ही है। उन्होंने भी खुद दे रखा है कि भाई तुम ही करो। बुक है तुम्हारे पास? नहीं है? कहाँ गई ये बुक? लो लेके जाओ। तुम्हारी वाली बुक कहाँ है भाई? ये है क्या? और यही तो है। ये भी तो बुक सी लगती है। वो क्या है? बुक है वो? बच्चों वाली बुक दे रखी है ना। हम्म। तो थ्योरम 7.3 भी देखो खुद करने के लिए बोली हुई है ना उसने। खुद करने के लिए बोली है ना। फिर उन्हें भी पता है नर्सरी लेवल की है, काम करने बैठेंगे। स्टूडेंट्स को खुद करनी चाहिए। अगर वो ये नहीं कर पा रहे तो फिर पीछे के जो क्वेश्चन है कैसे कर लिए उन्होंने? पॉइंट ये भी तो है। अगर ये थ्योरम तुमसे नहीं हुई तो पीछे के जो क्वेश्चन है वो कैसे हो गए? वो तो इससे भी टफ थे। नेक्स्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है? एग्जाम्पल 4। In a triangle ABC, the bisector AD of an angle is perpendicular to this. Show that AB is equal to AC. Triangle ABC is an isosceles triangle. कोई भी ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कब हो जाता है? जब उसकी दो साइड्स इक्वल इक्वल हो जाए। आती। और दो साइड कब इक्वल होंगी? जब हम ये प्रूव कर दें कि दो साइड, या तो दो साइड इक्वल प्रूव कर दो। वो तुम जानो कैसे करोगे। बिल्कुल थ्योरम का ही है। ये मान लो थ्योरम उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है जी? चीजें समझ में आ रही है? नेक्स्ट। E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC. Show that BF is equal to CE। ठीक है जी? चलिए एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल पंचम, उदाहरण पंचम, ठीक है? क्या बनाना है हमें? ट्राइंगल। बन गया ट्राइंगल। और क्या करना है? साइड बनानी है यहाँ से। ये हो गया हमारा। ये
ठीक है जी। ये है ए, ये है बी पॉइंट, और ये है सी पॉइंट। पॉइंट। ये है ई पॉइंट, दिस इज एफ। और क्या दिया हुआ है, ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स। अब इक्वल साइड्स क्या है बेटा, मतलब हमें गिवन में क्या है, ए भी हमारे AC के इक्वल है। ए बी और ए सी बराबर हैं। मिड पॉइंट किन क्या है, ये इक्वल साइड्स के मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट है तो जितना बी होगा उतना ई होगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, मतलब बी इज इक्वल टू ई ए, और सी एफ इज इक्वल टू एफ ए। ठीक है, ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है, शो दैट बी एफ इज इक्वल टू सीई, शो दैट बी एफ इज इक्वल टू सीई। तो हमें प्रूव क्या करना है वो यहां पर लिखेंगे, क्या है ये, बी एफ इज इक्वल टू सी एफ सीई, यही प्रूव करना है। यस सर। हो जाएगा। कैसे करोगे, कैसे करोगे, ए राधा रानी, इल्ले, इधर सब कुछ दिया हुआ है मैंने, तुम्हें ये प्रूव करना है, ये दिया हुआ है, आप बताओ कैसे करोगे, हाउ विल यू डू इट। सार्थक जी अपनी निगाहें ऊपर रखें, बोर्ड पे सोचो ना। सबसे इजी काम, कौन से दो ट्रायंगल्स, अंदर वाले नाम है उनका कुछ, बीई सी और, हाँ जी अश्विन जी यही है, ऐसे ही करें। ये बार बार एडमिट क्यों आ रहा है भाई अश्विन, बेटा ये वो नहीं है, मीट नहीं है कि बार बार एग्जिट करोगे खुद से एंटर हो जाओगे। ठीक है, एग्जिट करोगे एक बार तो फिर दोबारा नहीं आ पाओगे। और दो दो से कैसे आ रहा है ये, सर वो लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे थे। अच्छा, हाँ जी, तो चलो फिर करते हैं इसको। अब देखो सिंपल सी बात ये है कि जिस दो ट्रायंगल्स में दो साइड्स आ रही हैं, बीएफ किस में है, ये वाली बीएफ, ये सी है। ठीक है, तो उन दो ट्रायंगल्स को ले लो। हालांकि हम ये ले भी सकते हैं कि बी एफ ए और सी ई ए, ये भी ले सकते हैं। भाई ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, भाई देखो, अगर अगर हम बी एफ ए और सी ई ए लेते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है भाई, को ए हमारा क्या है, एंगल कॉमन। है हमारा, कॉमन ठीक है, जाएगा दोनों में। और ए एफ क्या होगा, सी ए के ई ए के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इसका मिड पॉइंट ये है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों साइड बराबर है, तो इनका हाफ भी तो बराबर ही होगा। हम्म। आया ना, यस तो सर। इसका मतलब ए एफ इज इक्वल टू ए, उससे भी हो जाएगा। बट इससे कर लो, चलो तुमने बोल ही दिया तो इन ट्राइंगल बीई सी, बस ये दोनों साइड जरूर आनी चाहिए, बीई सी एंड ट्राइंगल सी एफ बी। ठीक है, या बी सी एफ कुछ भी ले लो। तो ट्राइंगल बी सी में और सी एफ बी में क्या क्या इक्वल है बेटा, बी सी कॉमन है, एंगल भी बी सी इज शो। इक्वल टू बी सी, कॉमन दिया हुआ है। और अब देखो, एंगल भी हम्म, कॉमन जाएगा। अब यहां से ही देख लेते हैं। अगर मैं यहां से लिखूं कि ए बी का हाफ दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं टू से, भाई जब ये दोनों इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। ए बी का हाफ क्या है, बी, बी ए। ठीक है, और ए सी का हाफ सी एफ है। ठीक, तो यहां पे लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन वन, बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू सी एफ फ्रॉम इक्वेशन वन। क्लियर है, और क्या चीज इक्वल है भाई, अब ये भी पता है हमें कि सिंस इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो भाई इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे।
ठीक है, तो एंगल कौन सा है, बी सी है ना, तो ई बी सी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एफ सी बी के इक्वल। क्लियर है, एंगल एफ सी बी। ठीक है, जो जो चाहिए वो करते रहो साथ के साथ प्रूफ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना क्वेश्चन तुम रटोगे, तुम्हें लग रहा है अच्छा एक और एंगल चाहिए, साइड तो और कोई मिल नहीं पाएगी। ठीक है, तो दो साइड तो हमने इक्वल कर ही दी, अब तीसरी साइड भी अगर इक्वल करके लिख देंगे तो फिर तो प्रूव करने की जरूरत ही क्या है, वही तो प्रूव करना है, तीसरी साइड इसकी क्या है, इक्वल है। तो बेटा एंगल ईबीसी इक्वल टू एंगल एफ सी बी, तो एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी, इक्वेशन 2। अब मुझे ये बताओ क्या लगेगा भाई, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है इनके, ठीक है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल और ये कॉमन ही है, तो इन दोनों के बीच का ही तो एंगल है, तो क्या लगेगा, क्या लगेगा बेटा, बाय एस ए एस, साइड एंगल, साइड ट्राइंगल ई सी बी कॉन्ग्रुएंट होगा, ये बताएगी। बताओ बेटा क्या होगा, एफ बी सी, सही है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमें प्रूव क्या करना है, बी एफ इज इक्वल टू, अच्छा बी एफ करना था हमें, और हमने ट्राइंगल कौन से लिए थे, अच्छा वो दोनों तो सेम ही है। चलिए, तो हम लिख देंगे यहां से बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये तो सी एफ आ रहा है, और हमें प्रूव क्या करना है, सीई। ओके, तो इधर से सीई ले लो या ई सी ले लो, इधर से क्या होगा, एफ बी, सीपी सीटी से, बाय सीपी सीटी। ठीक है, हो गया, कर लो नोट डाउन इस क्वेश्चन को। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा, सर मेरे को एक क्वेश्चन इसको मैं भेज दूंगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक काम कर, ओके सर। लैपटॉप को इधर रख दे, ठीक है, इससे क्या होगा, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो भाई, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 6। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बीसी सच दैट बीसी इज इक्वल टू सी डी, शो दैट ए डी इज इक्वल टू ए ई। कर लेंगे ये क्वेश्चन या नहीं होगा, भाई कर लेंगे कि नहीं, ऑनलाइन वाले, नहीं हो पाएगा, चलो भाई आ जाओ, एग्जाम्पल 6। सर एक बार ज्वाइन करके देखना ठीक आ रहा है कि नहीं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, इसको तो खुद ही कर देना चाहिए वैसे, है ना, इतना इजी क्वेश्चन अगर कराने लगे तो कैसे काम चलेगा। हम्म, ए बी इज इक्वल टू ए सी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी सच दैट बी ई इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, तो बेटा ये पॉइंट्स लेंगे हम, ठीक है, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, हमें क्या गिवन है बेटा, एक तो ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, और डी एंगल बी बी इज पॉइंट इक्वल बी टू सी पर है एंगल सच दैट बी इज इक्वल टू सी डी।
BE इज इक्वल टू CD, और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूफ करना है हमें ए प्रूव डी इज करना इक्वल है टू ए ई। हमें प्रूव करना है AD इज इक्वल टू ए ई। AE। ठीक है, सर चलिए। हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें फिर तो सीपीसीटी से ये भी हो जाएगा ना। बेटा किनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, यही तो बात है, मुझे बताओ ना किसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे? फिर ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई। ट्राइंगल ए बी डी एंड ए। ट्राइंगल ए सी ई। ओके, कैसे करोगे इनको कॉन्ग्रुएंट? सर इसको हम कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे? यूजिंग एस एस साइड एंगल हाँ साइड। हाँ, बताओ ना, पहले तो दो साइड कौन सी इक्वल है बताओ मुझे। ए बी तो इज इक्वल पहले टू ए दो सी। साइड हमें बताया गिवन दे रखे हैं कि ए बी कहाँ पर? हमारे ए सी के इक्वल है हाँ, और हमारे बी ई जो है वो सी डी तो के बेटा इक्वल। बी किस ट्राइंगल में जा रही है? ट्राइंगल ए डी ई। और तुमने कौन सा लिया हुआ है? ABD। ए बी डी। फिर तो पहले जो दो ट्राइंगल्स हैं उनकी साइड चेक करोगे ना, या ऐसे यस। कहीं भी भग जाओगे? सर BE माइनस DE कर देंगे और सर BE माइनस बी DE। ई। बी माइनस डी ई। तो B इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? CD दिया हुआ है। तो दोनों में से DE माइनस तो कर सर दें। डी सी डी माइनस डी ई तो कर देंगे फिर। सेम चीज माइनस कर दें अगर दो बराबर चीजों में से, तो वो भी तो बराबर ही होंगी। भाई अगर मैं यस बोलूँ सर। कि 7 इज इक्वल टू 7 है, 7 में से भी 3 माइनस कर दिया, इधर वाले 7 में से भी 3 माइनस कर दिया, तो बराबर ही आएगा ना, 4 ही आएगा। सर। यस तो सर। यहाँ पर भी ये लगा सकते हो। बट उससे भी बढ़िया एक तरीका है। कौन सा? तरीका ये है, ट्राइंगल लो तुम ABE एंड ट्राइंगल ACD। सी डी। ठीक है बेटा, AB इज इक्वल टू AC, BE इज इक्वल टू CD, ये दोनों तो गिवन है। ठीक है, और हमें पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, वाई सार्थक बताएगा। एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल ACE। ठीक है, क्यों? क्यों है ये बताएगा सार्थक। तो क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमने दे रखा है कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल क्या होता है बेटा? ऑपोजिट एंगल कुछ नहीं होता। ये बोलो, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स, ये ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? अब है जी। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड जो हमारे इक्वल होते हैं तो हाँ इसलिए हमारा वो कहते हैं हाँ, एंगल स्टेटमेंट ए जो बी बोल रहे हो ई ना, जो। थोड़ा सिर्फ रटना ही नहीं, सिर्फ तोते की तरह बोलना ही नहीं होता है, देखना भी होता है कि तुम क्या बोल रहे हो। ऑपोजिट साइड वाले एंगल, या फिर तुम बोलो ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स कैसे हो सकते हैं? किसी ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? कोई सा भी नहीं है। भाई ये भी इसका एडजेसेंट है, ये भी इसका एडजेसेंट है। ठीक है, तो पहले सोचेंगे तब बोलेंगे। ठीक है, चलिए फिर, और एक कहावत है, कबीरा खड़ा बाजार में, नहीं, एक और है, दूसरा है कोई, कौन सा है, मैं नाम भूल रहा हूँ, सोच के बताऊंगा। ठीक है, चलो। एस है, तो एस से हमारा क्या हो जाएगा? ये ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। क्लियर है? तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू AD, AE इज इक्वल टू AD। क्यों भाई? CPCT से। कैसे हो जाएगा? CPCT से। सीपीसीटी। ठीक है, तो इतने इजी इजी क्वेश्चंस हैं। तो सोचो इस चैप्टर में सबसे टफ चीज क्या थी? इस चैप्टर में सबसे टफ चीज थी थ्योरम्स। और इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा था भाई, मर गया बोलते बोलते, कर लो कर लो कर लो, किसी ने नहीं की। मत करो, फंसोगे बेटा आगे। बोलते हैं गुरु की बात मान लेनी चाहिए, और वो तुम मानते नहीं हो, है ना? तुम्हें लगता होगा ये दुश्मन है हमारा, पता नहीं क्यों बोल रहा है काम करने के लिए। नोट डाउन करो फटाफट। चलिए फिर,
अगला देखते हैं। एग्जाम्पल 6 हो गया, अब तो एक्सरसाइज ही आ चुकी है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2। In an isosceles triangle ABC, AB is equal to AC, the bisector of B and C intersect at each other at O. Join A to O, show that OB is equal to OC. तो बेटा सबसे पहले जो है ना, क्वेश्चन करने से पहले उसकी फिगर बनानी बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक फिगर अच्छी नहीं बनेगी तब तक क्वेश्चन भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले इसने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, तो बना लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये लो जी, बन गया। ठीक है, ए बी सी क्या दिया हुआ है पहले देख लेंगे। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये वाली साइड इसके इक्वल। फिर बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, तो बेटा बी का बाइसेक्टर क्या है ये, तो उसने बोला है बाइसेक्टर ऑफ बी, तो इससे क्या समझते हो, बी सी तो बोला नहीं उसने, तो बी से क्या हो सकता है, एंगल ही हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एंगल लिखा हुआ है क्या इसने, चलो इसने तो एंगल भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी। इसका मतलब होगा कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। अपोजिट आइसोसेलेस ट्रायंगल साइड्स है, का एंगल इक्वल और होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे और इनके इनसे भी इक्वल होंगे। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है इनका, ओ। प्रूव क्या करना है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओसी। ओ सी। अब एक बात बताओ मुझे, ध्यान से देखो जरा, अगर मैं इस क्वेश्चन को पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, अगर मैं ट्रायंगल ओबीसी की बात करूं, ट्रायंगल ओबीसी की अगर मैं बात करूं, तो बेटा ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। जैसे इक्वल साइड्स होती हैं दो, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ऐसे ही अगर इक्वल एंगल्स हैं तो उनके ऑपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल। तो इसके ऑपोजिट क्या है, ओबी, और इसके ऑपोजिट क्या है, ओसी। ओबी इक्वल टू, पेन उठाने की जरूरत पड़ी, बस ये है कि तुम्हें लिखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए ओ बाइसेक्स एंगल ए। अब ए ओ तो है नहीं, तो ए ओ तो हमें बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तुम खुद ही करोगे, मैं नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ और ये मैं चेक करूंगा। ठीक है, अब क्या प्रूव करने को बोला है उसने, ओ ए मतलब एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, यही प्रूव करना है। सेकंड वाले में क्या प्रूव करना है, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ यहाँ ए। पे तो लिखा है कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये प्रूफ करना है सेकंड में तो। हाँ तो बेटा इसका मतलब क्या है जो मैंने लिखा हुआ है, अच्छा हाँ। नहीं अच्छा हाँ क्या, ऐसे ऐसे बोल दोगे एकदम, बताओ क्या मतलब है इसका। अगर ये एंगल ओ ए बी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। हम्म। एंगल ओ ए सी क्या है, ये वाला एंगल। अगर ये दोनों इक्वल इक्वल हो जाएंगे एंगल, तो इसका मतलब है ओ ए लाइन ने इस एंगल ए को दो बाइसेक्ट, बराबर हिस्सों में बांट दिया है। बाइसेक्ट कर तो दिया। वही तो बाइसेक्ट का मतलब होता है, हम्म। एंगल ही बाइसेक्ट करा रहा है ना वो। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। तो भाई कैसे करोगे इसे, एनी आइडिया। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, हमने पिछले क्वेश्चन में इसको इसके इक्वल प्रूव किया, हम्म। और इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, ए ओ बी में और ए ओ सी में, हम्म। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए, हाँ या ना, ये सुनो। और बेटा ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो क्या लग जाएगा, एस एस, और एस एस से क्या दोनों हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट।
और जब सीपीसीटी से एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी, तो ये प्रूव कर दोगे सीपीसीटी से, फिर लिख दोगे कि ओ ए बाइसेक्स एंगल ए। सिंपल। ठीक है, तो ये तो एमसीक्यू में आने वाला क्वेश्चन है जो तुम्हें एक्सरसाइज में दे दिया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे ही रहने दो, इस पे लिख देते हैं डू योर सेल्फ। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। In this figure, AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. ठीक है जी, चलिए ये वाला पहले करके देख लेते हैं हो जाएगा कि नहीं। बताना मुझे ये क्वेश्चन हो पाएगा तुम लोगों से या नहीं। ट्राइंगल एबीसी है बेटा, चितकबरा ट्राइंगल है, दो दो कलर आ गए इसमें। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी। एडी क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर समझते हो? जो वर्टेक्स से जाता है और एडी जो अपोजिट साइड है उस पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। 90 बना रहा है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, वर्टेक्स से जाना जरूरी नहीं है, हालांकि वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर यहां से भी जा सकता है। सिंस इन्होंने एडी बोला हुआ है तो ये वर्टेक्स से ही जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा इसका ऑल्टीट्यूड भी है। ऑल्टीट्यूड भी है। ऑल्टीट्यूड समझ में आ गया क्या होता है? वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर 90 डिग्री एंगल। बीच में एक ऐसा नहीं, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा कि बीडी इज इक्वल टू सीडी, वो ऐसा होता नहीं है। ये प्रूव कर सको तो हो पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं कि 90 बना के तो बीच में ही लगेगा जाके। समझ रहे हो ना? मैं इस दीवार पे यहां से 90 डिग्री पे गोली मारूं तो कि दीवार के बीच में लगेगी? वहीं वहीं से मारूंगा तभी लगेगी ना। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए, हमें क्या प्रूव करना है? ए ट्राइंगल एबीसी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, अभी इसमें एक चीज मिसिंग है। एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बोलता तो नहीं होता, अब उसने बाइसेक्टर भी बोल दिया, तो अब क्या हो जाएगा? बीडी इज इक्वल टू सीडी। सिंपल। तो बेटा गिवन क्या है? गिवन तो हमें बहुत सारी चीजें हैं। एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कभी सोचो ये क्या लिख दिया। और बीडी इज इक्वल टू सीडी। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी। ऐसे। तो इन दो ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एबीडी एंड एडीसी। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है और गिवन में एक और चीज दे रखी है ए बी इज इक्वल टू ए सी। चलो चलो, अब एक काम करो, फटाफट थप्पड़ मारो अपने आप, अपने मुंह पे एक बढ़िया सा। आवाज सुनो, आवाज नहीं आई, आवाज आनी चाहिए करारे, करारी एकदम ऐसे चंट से ऐसे आवाज, जो ऑनलाइन बैठे हैं सबको आवाज आ जाए। ठीक है, इसने हाँ। बोला दो ट्राइंगल्स आइसोसेलेस। कभी दो ट्राइंगल आइसोसेलेस होते हैं? दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। आइसोसेलेस क्या होता है? आइसोसेलेस तो एक ही ट्राइंगल होता है ना। तो इसने ट्राइंगल ए बी के आइसोसेलेस आइसोसेलेस मतलब बोला। ट्राइंगल का टाइप होता है बेटा। क्या बोल रहे हो तुम लोग? हम्म, तो इसने इतनी देर बोला में है, गोलियां चल जाती हैं। सर इसने बोला शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हाँ, और तुमने इन बोला इन विच। दोनों ट्राइंगल्स को आइसोसेलेस प्रूव करना है। बेटा इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा, और ये ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस हो जाएगा। तो वो तो बता रखा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी तो दे रखा है इसमें। मुझे तो लगा था मेरी इंग्लिश बहुत खराब है बचपन में, लेकिन मेरे बचपन की इंग्लिश तुम्हारे बचपन की इंग्लिश से बहुत अच्छी है। ठीक सर है। ये प्रूव करना है। हाँ, ये कॉन्वेंट में जाते हैं, 40,000 रुपये महीना देते हैं ये फीस। तो बेटा इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एडीसी, क्लियर है? क्या क्या दिया हुआ है बेटा? एडी इज इक्वल टू एडी,
कॉमन, ठीक है। और बी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी 90 डिग्री है, ठीक है। और बी डी इज इक्वल टू सी डी, CD। ये गिवन है, ठीक है। तो बाय एस ए एस S। ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। और क्या हो जाएगा बेटा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। कैसे, सीपी सीटी से, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें कल, एक्सरसाइज को उड़ा दो जितने क्वेश्चन हो, जो नहीं होंगे फिर मैं उड़वा दूंगा, ठीक है। फिर हम अगली क्लास में चलेंगे ट्रिपल एस। फिर से मैं बोल रहा हूं कि भाई थ्योरम्स चाहे दोबारा से करनी पड़े, करो, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में थ्योरम भी लिखी हुई मिल जाती है एज इट इज, कि प्रूव करो, ठीक है जी। मुझे ये चैप्टर के कम से कम जितने भी हों 4-5 तो होने चाहिए, 4-5 क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स। और ये नहीं बोलना कि सर ये तो आपने करा दिया था तो मैं क्यों करूं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। सर एक्सरसाइज 7.2 करके लानी है। यस, 7.2 के क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स एंड द लेफ्ट ओवर ऑफ 7.1, जो 7.1 के छूट गए थे वो, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, अभी कर लो बैठ के, और क्या।